किया था, एपीआई लगाना सीखी थी विद मॉडल, और ये सारा काम किया था। अब मैं एक और एपीआई जल्दी जल्दी लगा के दिखाऊंगा प्रोफेशनल वे में, विद मॉडल विद एवरीथिंग। सही है। तो उस सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं इधर आता हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपने व्यू फाइल के अंदर जाता हूँ और इधर इसको सिंगल चाइल्ड में रैप करता हूँ। भाई यार बाद में कर लेना अब। ओके, इसको मैं जाके सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में ऐड कर देता हूँ। सही है, ताकि ये स्क्रॉलिंग आ जाए। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एपीआई इंटीग्रेट करता हूँ। अब एपीआई कौन सी लगानी है हमने अब सोचना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स एपीआई अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, यहाँ पे आप सर्च करो फ्री एपीआईज फॉर टेस्टिंग, आपको इतनी ज़्यादा लिस्ट मिल जाएगी कि ना आप उनको बड़ा अच्छा ट्राई कर सकते हो। देखो कह रहा है 90% ए पी आई फ्री पब्लिक ए पी एस फॉर टेस्टिंग नो की, 90 ए पी एस। ओके, देखते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। देखो उसने कहा है कि आपको अगर कैट्स चाहिए, कॉइन्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये इतनी ज़्यादा है। यूएसए का डेटा चाहिए, डॉग्स की लिस्ट चाहिए, और जोक्स चाहिए, यूनिवर्सिटी की लिस्ट चाहिए, आपको क्या कहते हैं यूट्यूब टू MP4 चाहिए। ये इतनी ज़्यादा APIs हैं लाइक। अब इनमें से मैं कोई इजी सी चूज़ करता हूँ फॉर नाउ। लेट्स से यूनिवर्सिटी डेटा, ये वाली क्लिक करता हूँ, वो मुझे इस पर ले गया। और नीचे जाता हूँ तो वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ पे लिखा है कि हाउ यूजिंग द होस्टेड API। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ लिंक पे, तो मुझे यहाँ पे मिल गया क्या, एग्ज़ाम्पल आई थिंक ये है। यहाँ पे गया मिडल सर्च की पे ये डेटा सारा आ गया। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हिप्पो वेबसाइट ऑथर, और इसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊँ ये सारी यूनिवर्सिटी है, और देखता हूँ कोई और अच्छी। लेट्स से यूएसए डेटा, इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे लेके गया डेटा USA.io। और नीचे जाता हूँ, ये इसका डेटा है, ये इसका URL है, कॉपी TV एंटर, नहीं चलता। उसके अलावा नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, ये कॉपी TV एंटर, नहीं चलता। वेबसाइट ही लग रहा है फारिग हो गई। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई फुटबॉल बैटिंग नो, फाइट डेटा, होटल्स डेटा, होटल्स एंड ओके, ये पेड सर्विस है रैपिड API। इसके अलावा वेबसाइट ही मुझे फारिग लग रही है। ये है फ्री APIs, ये कोई वेबसाइट है जिसमें ब्राउज ऑल APIs, कैट्स डेटा, ये डेटा, वो डेटा, डॉग्स पिक, ईबर्ड, क्लिक किया। कहता आपने अगर इसको यूज़ करना है तो नीचे जाओ, नीचे 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 नीचे, इसका URL है ये, और इसको हिट करके देखते हैं। ये भी नहीं सही यार, कोई भी नहीं चलती। ओके, इसके अलावा हम दोबारा से कोई और ढूंढते हैं। जेसन प्लेस होल्डर, ये तो पक्का चलेगी। अच्छा, लेट्स से ये वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर। ये क्या करती है, इस पर आपको ना कुछ डमी डेटा मिल जाता है। लेट्स से उसने बताया कि आपने यहाँ पे, अगर मैं जाऊँ ना नीचे, उसने बताया कि अगर आपने ट्राई करना है कंसोल में, ये इसका URL है, और इस तरह से जावास्क्रिप्ट में करना है। और नीचे उसने कुछ राउट्स दिए हैं। अगर आपको पोस्ट गेट करनी है तो ये, अगर आपको एक पोस्ट गेट करनी है तो ये, अगर आपको कमेंट करना है, अगर आपको पोस्ट की API यूज़ करनी है तो ये, अगर आपको पुट की यूज़ करनी है तो ये, पैच की, डिलीट की। फॉर नाउ मैं सिंपल गेट की, पोस्ट की यूज़ करके देखता हूँ। जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ, देखो सारी की सारी जो सी हैं वो आ गई, API सारा डेटा आ गया। मैं सिर्फ चाहता हूँ मैं इसको ऐप में शो करूँ। फॉर नाउ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या है, यूज़र ID दिस सही है, ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल सही API है। मुझे एक और चाहिए, ई-कॉमर्स API फ्री। हमारे पास ई-कॉमर्स की भी बड़ी API होगी। ये है फेक स्टोर API,
इसमें क्या होगा, हमें फ्री में ना API मिलेगी ई कॉमर्स की। इधर जाता हूँ, इसका लिंक कॉपी करता हूँ, इसका जो लिंक है लेट्स से यहाँ तक मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है उन्होंने कि कितनी प्रोडक्ट्स आएंगी 20 वगैरह। हिट करता हूँ, देखो सारी API आ गई। अब इसके अंदर देखो हमें प्रोडक्ट की इमेज भी आ रही है, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी आ रही है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है, प्राइस आ रही है, टाइटल आ रहा है, ID आ रही है। मतलब हम समझो जैसे एक दराज के अंदर एक ई कॉमर्स है, उसकी API यूज़ कर रहे हैं, यू कैन से हम एक API यूज़ कर रहे हैं जिससे हम पूरी ई कॉमर्स का डेटा लेके आ रहे हैं, ये API है। अब इस API का लिंक URL क्या है, ये URL है fakeapi.com/products। इसमें कोई API की नहीं लग रही है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसको हिट करेगा चलेगी। मैं इसके लिंक को कॉपी करता हूँ, पोस्टमैन पे जाता हूँ, सबसे पहले पोस्टमैन पे ट्राई करता हूँ क्या ये पोस्टमैन पे चलेगी भी कि नहीं। लिंक मैंने कॉपी किया और लिंक मैंने कॉपी किया अपनी पोस्टमैन पे गया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे HTTP पे क्लिक किया, यहाँ पे इसके लिंक को पेस्ट किया और सेंड कर दिया। गेट मेथड रख के हिट किया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारी प्रोडक्ट्स का डेटा आ गया। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज और रेटिंग आ रही है। सही है, हमें एक प्रोडक्ट के लिए ये सारी डेटा आ रहा है, फिर दूसरी प्रोडक्ट के लिए ये सारा डेटा आ रहा है, फिर तीसरी के लिए ये सारा डेटा आ रहा है। तो मैंने इधर देख लिया, अच्छा ठीक है परफेक्ट, यहाँ पे हमारी ये API आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके ना एक प्रोवाइडर और एक व्यू फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे बना के जाता हूँ, लेट्स से स्टोर, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, स्टोर इसको क्लिक करता हूँ, फाइल बनाता हूँ स्टोर स्क्रीन .dart। ये हमारी कौन सी फाइल है जिसमें हम अपना स्टोर का डिज़ाइन बनाएंगे, एक ई कॉमर्स का स्टोर सिंपल। यहाँ पे गया प्रोवाइडर के ऊपर, यहाँ पे जाके बनाता हूँ स्टोर प्रोवाइडर .dart। इधर गया सिंपल क्लास बनाई स्टोर प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर, जो हमने पहले किया हुआ है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद मैं गया अपने मेन के अंदर ताकि मैं भूल ना जाऊँ, मैंने जाके इसको रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा स्टोर प्रोवाइडर, इधर गया अपने होम के अंदर गया, होम के अंदर मैंने स्टोर प्रोवाइडर के अंदर एक मटेरियल ऐप यूज़ कर ली, material.dart यूज़ कर ली, एक स्टेटलेस क्लास ली, इसका नाम रख दिया स्टोर स्क्रीन, और नीचे गया, यहाँ पे जाके मैंने एक स्कैफोल्ड ले लिया, स्कैफोल्ड, और यहाँ पे मैंने बॉडी ले ली, और बॉडी के अंदर मैंने लेट से ले लिया ग्रिड व्यू। जब हम किसी ई कॉमर्स को देखते हैं वो ग्रिड की शक्ल में होता है, सही है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, ठीक है, ई कॉमर्स में जैसे ग्रिड होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे वही स्लाइवर आप बार विद फिक्स एक्सेस क्रॉस एक्सेस काउंट, मैंने इसको लेट से कर दिया 4, और आइटम बिल्डर के अंदर मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, यस मुकद्दस, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, और उसके बाद रिटर्न, और उसके आगे आप अपना कंटेनर बना के उसको कोई कलर दे के आप अभी के लिए चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा कलर आया। ठीक हो गया, ये बिल्कुल साथ जुड़ा होगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ तक चलो अभी देखते हैं। पहले इधर गया, मेन के अंदर गया, मेन के अंदर जाके मैंने वेदर होम की जगह पे अभी के लिए कॉल कर दिया अपना कौन सा होम, और होम के अंदर कह दिया स्टोर स्क्रीन। बिल्कुल सही है, मतलब मैंने जल्दी जल्दी में एक स्टोर स्क्रीन बना दी, सेव किया, रीरन किया, यहाँ पे गया, ये आ गया। सही है, अब मैं ग्रिड के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कितनी चीज़ें मिस कर दी हैं। ग्रिड के अंदर सबसे पहले एक होता है आइटम काउंट, क्या आप बताते हो कितनी दफ़ा बॉक्स दिखाने, मैंने कहा 10 बॉक्स। उसके बाद मैंने इसको बताया क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग 10, मेन एक्सेस स्पेसिंग 10। ये क्या करेगी, बीच में गैप दे देगी लाइक दिस। ग्रिड व्यू आ गया, आता था कि नहीं आता था, कोई नहीं आता था तुम। अच्छा सही है, अब लेट्स से मैंने ये स्टोर बना लिया, और मैं चाहता हूँ मेरी इमेज है यहाँ पे, उसके बाद इसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, 2-4 चीज़ें जो उधर आ रही हैं वो आज एक API से। सही है, वेरी इजी स्टेप। सबसे पहले मैं जाता हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेट्स से मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने API एंड पॉइंट के अंदर। अब मुझे अपना एंड पॉइंट डिफ़ाइन करना है। एंड पॉइंट डिफ़ाइन करने का मतलब है कि मुझे जो API के अंदर एंड पॉइंट यूज़ हो रहा है उसको डिफ़ाइन करना है। मैंने इस URL को कॉपी किया,
यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टैटिक कॉन्स्ट, इसका नाम रखता हूँ कि ई कॉमर्स या स्टोर बेस URL। अच्छा अब मुझे ये बताओ मुकद्दस, इसमें बेस URL कितना, इसमें बेस URL बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यहाँ तक बेसिकली बेस URL है सर, क्योंकि .com .net .org यहाँ तक बेस URL होता है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बना दिया स्टैटिक कॉन्स्ट और उसका नाम रख दिया प्रोडक्ट्स करके, और उसके आगे मैंने सिर्फ स्लैश क्या लेना है, स्लैश प्रोडक्ट, जितना हिस्सा ये आगे का था, लाइक दिस। ठीक है, मतलब URL को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जैसे मैंने कल किया था। इसका आगे से इतना सा काम था तो हमने इतना ही रख लिया, बिल्कुल सही है, गुड हो गया। अब एंड पॉइंट बन गए, अब मुझे क्या करना है, API मैनेजर के अंदर सर्विस फाइल बनानी। अगर इसकी कोई API की होती मैं क्रेडेंशियल में रखता, API की है ही नहीं तो फिर मुझे अच्छी बात है, ज़रूरत ही नहीं है। मैं API मैनेजर में जाऊँगा, यहाँ पे जाके एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, नीचे जाके स्टैटिक फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट स्टोर डेटा या गेट स्टोर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, ये एक फ़ंक्शन है, सिंपल फंक्शन, सही है। अब मैं यहाँ पे वो अपना यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे URL इज़ इक्वल URI.parse जैसे मैंने लास्ट टाइम किया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंकैटिनेट करता हूँ URLs को। मैं कहता हूँ API endpoints डॉट स्टोर URL प्लस API endpoint store डॉट प्रोडक्ट्स। सही है, मैंने वो दोनों URL को जोड़ के फ्रंट एंड पे ऐसे कर दिया जैसे मैंने कल किया था। इधर लिखा HTTP डॉट गेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, URL पास हो गया, इसको अवेट कर दिया और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको एसिंक कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद एसिंक हुआ। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको स्टोर कर दिया var रिस्पॉन्स इज़ इक्वल, ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद अब मैंने जब मेरा डेटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा, इनकोडेड फॉर्म में होगा, मैंने उसको डिकोड करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक कंडीशन लगा के चेक करता हूँ, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर डबल इक्वल है 200 की, अगर वो 200 है मतलब सक्सेसफुली API कॉल हो रही है, तब जाके क्या करो, JSON डिकोड करो, किसको, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को। उसके बाद var डेटा इज इक्वल लेट्स से दिस। ओके, अब ये जितना भी मैंने कोड किया फाइन है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल X करता हूँ, ट्राई कैच के अंदर रखता हूँ, ट्राई इधर कैच के अंदर लेट्स से प्रिंट के अंदर लगा के फॉर टेस्टिंग, जो कल हमने किया। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। अब हमने इस डेटा को यहाँ से कर देना है रिटर्न, डेटा और डन, यहाँ तक हो गया। अभी हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है, किसके लिए, मॉडल के लिए। मॉडल हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मॉडल हमने यहीं पे ऐड किया था। रिटर्न से पहले हम मॉडल के अंदर डेटा पास करते थे, मॉडल हमें डेटा देता था और फिर हम आगे लेके जाते थे। हाँ जी, हेलो, ओके, सही है। लाइक हमारा जितना डेटा है वो यहाँ पे हमारे मॉडल में से पास होना रह गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट कितना % काम हो गया, 1%। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर JSON टू डार्ट, जो हमने कल वेबसाइट यूज़ की थी। मैं मॉडल भी जल्दी बना लेता हूँ। अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, JSON डॉट डार्ट, इसके ऊपर जाता हूँ, इधर JSON टू डार्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं गौर से देखूँ ना तो इसकी जो स्टार्टिंग है URL की स्क्वायर ब्रैकेट से हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से हो रही है। कल हमने क्या किया था, देखा था हमारी ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस से थी डेटा की। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखते हैं। जो भी हुआ ठीक है, इट्स ओके फाइन। यहाँ पे ऑप्शंस को देखा, ये नल सेफ्टी बंद किया, नल चेक ऑन किया, इधर इसका नाम रखा क्या है, लेट्स से स्टोर मॉडल, या फिर इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स मॉडल, और मैं इसको कॉपी कर लिया। मैं अपने गया इधर मॉडल्स के अंदर,
और यहाँ पे आके मैंने इसको मॉडल्स के अंदर जाके एक फ़ाइल दे दी प्रोडक्ट्स मॉडल डॉट डॉट। वैसे इसका नाम स्टोर वो ज़्यादा ही बेहतर था, चलो ठीक है फाइन, मैंने ये रख दी। ओके, यहाँ तक कोई गड़बड़? यहाँ तक करने के बाद मैं अपनी API मैनेजर में जाऊँगा, API मैनेजर, यहाँ पे जाके मैंने मॉडल लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट मॉडल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। मैं यहाँ से करके पहले अपनी व्यू को थोड़ा बेहतर करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको भी बेहतर करता हूँ अपने प्रोवाइडर के अंदर, ताकि मैं बाद में इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ तक मैं रोक के आगे चलता हूँ। मैं गया अपने प्रोवाइडर फाइल के अंदर, स्टोर के अंदर गया, यहाँ पे गया, एक फ़ंक्शन बनाया सबसे पहले, उसका नाम रखा गेट प्रोडक्ट्स। फंक्शन जो उनसा है वो खाली फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, API मैनेजर को कॉल करेगा, API मैनेजर डॉट गेट स्टोर प्रोडक्ट्स, ऐसे करके ये एक अवेट होगा और शुरू में इसके भी async आ जाएगा। अगर हमारा var डेटा, इसको हम स्टोर कर लेंगे, var डेटा इज़ इक्वल टू दिस। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है तो यहाँ पे करो। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा var प्रोडक्ट्स का। जितना भी मेरा API से डेटा आएगा वो सारा इस वेरिएबल में जाएगा। और मैं कहूँगा जैसे ही अगर डेटा आएगा, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो प्रोडक्ट्स के इक्वल कर दो मेरा सारा डेटा, और यहाँ पे नोटिफाई लिसनर लगा दो। वही काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया। पहले भी मैंने ये किया था, API मैनेजर को कॉल करता था, डेटा आता था, डेटा को नॉट इक्वल चेक करके साइन करके ये करता था। और सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने पुराने मॉडल के अंदर, जो कल हमारा मॉडल था, तो हमारे कल वाले मॉडल के अंदर भी हमने यही काम तो किया था। पहले API मैनेजर से API कॉल करते थे, चेक करते थे डेटा नॉट इक्वल टू नल, डेटा अगर आ रहा है तो एक वेरिएबल ऊपर बनाया होता था जिसकी टाइप हमने मॉडल टाइप रखी थी, और उसके इक्वल करके उसको एल्स कर दे जाता। और एल्स में मैंने यहाँ स्नैक बार भी शो कराई थी, इधर भी मैं शो कराया, तो इधर गया, वापस गया, और एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे शो करवा दी। आई देखा ना कितनी ये लैक ऑफ प्रैक्टिस का निशान। लेकिन मैंने अभी तक कुछ नया किया ही नहीं, वही काम करूँ जो कल मैंने किया था। ओके, नेक्स्ट अब तुम ज़रा भुगतो ज़रा सज़ा। अच्छा, यहाँ पे अब कॉन्टेक्स्ट का एरर आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट को पास किया, हम अपने फ्रंट एंड पे गए, फ्रंट एंड के अंदर गए, यहाँ पे था क्या नाम है, स्टोर स्क्रीन, यहाँ पे गए। अभी मैंने इधर ग्रिड व्यू कॉल किया हुआ है, और ग्रिड व्यू कॉल किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अपनी फंक्शन API को कॉल करना। ग्रिड व्यू को रैप करता हूँ बिल्डर के अंदर, और बिल्डर के अंदर लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, और इसको इंपोर्ट करता हूँ। वॉच करने के बाद मैं यहाँ पे अपने प्रोवाइडर का नाम देता हूँ। मेरा प्रोवाइडर है स्टोर प्रोवाइडर, ठीक है, और इसको स्टोर कर लेता हूँ var प्रोवाइडर इज इक्वल दिस, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मेरा वॉच भी लिसनिंग हो शुरू हो गई। अब मैंने API को कॉल करना है। API को कॉल कब करूँगा, इनिट स्टेट के अंदर, जैसे मैंने वेदर ऐप में किया था सेम। मैं इस क्लास को कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजिट के अंदर, इस क्लास के अंदर यहाँ पे इधर ऐड करता हूँ इनिट स्टेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, जैसे उसमें किया सेम टू सेम कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पे आके प्रोवाइडर का नाम स्टोर प्रोवाइडर, और इसको एक वेरिएबल में लेट्स से p इज इक्वल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ p डॉट गेट प्रोडक्ट्स, सेम जैसे उधर किया था इनिट स्टेट के अंदर फंक्शन कॉल किया था, सेम इधर मैंने वही काम किया, गेट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल किया। अब मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि API कॉल हो रही है। मैं अपने प्रोवाइडर में जाता हूँ, अपने API में जाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट लगा के चेक करता हूँ क्या मेरा डेटा प्रिंट हो रहा है, क्या मेरा डेटा मुझे प्रिंट में मिल रहा है। मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, देखो मुझे लिस्ट के अंदर सारा डेटा आ रहा है प्रोडक्ट्स का। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ये है, उसका नाम ये है, ये वटएवर, ये सारी प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है। इसका मतलब मेरी API बिल्कुल परफेक्ट इंटीग्रेट हुई है। ओके, अब इसको फ्रंट एंड पे ज़रा शो भी करवा देते हैं। फ्रंट एंड पे जाते हैं, यहाँ पे सारा प्रोडक्ट डेटा के अंदर जाते हैं,
कंटेनर के अंदर जाते हैं, चाइल्ड लेता हूँ, कॉलम लेता हूँ, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट विजेट लेता हूँ, टेक्स्ट विजेट के अंदर लिखता हूँ प्रोवाइडर डॉट प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर अब मैं अगर अपनी एपीआई में जाता हूँ, देखो क्या पड़ा है, टाइटल पड़ा है। मैं कहता हूँ हर एपीआई के अंदर जाओ, टाइटल जो पड़ा है उसको शो कराओ। देखो सबका टाइटल आ गया, सारी प्रोडक्ट्स का मैन ये वो हर एक का टाइटल आ गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अच्छा उनके टाइटल के साथ एक और चीज़ भी शो करवाओ। क्या शो करवाओ उसकी, लेट से प्राइस भी शो कराओ। मैं इधर गया, मैंने कहा प्रोवाइडर के अंदर प्रोडक्ट्स के वेरिएबल के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर प्राइस भी शो कराओ। अब देखो सबकी जो उनसी है अब प्राइस जो उनसी एक डबल है, तो मैं इसको डॉट टू स्ट्रिंग करके एटलीस्ट शो करवाता हूँ। सेव, प्राइस आ गई सबकी 15, ये वो सबकी प्राइजेज आ रही। पिक्चर शो करानी है, वेरी इजी स्टेप, इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क इमेज के अंदर मैंने कहा कि भाई प्रोवाइडर डॉट प्रोडक्ट्स डॉट के स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाओ और वहाँ पे क्या वेरिएबल पड़ा है जिसका नाम है इमेज, इसको पकड़ो और इमेज को यहाँ पे प्रीव्यू कर दो इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर। सेव किया, वाह ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, इनको कंट्रोल करना है। इनको हाइट दे दी, हाइट लेट्स से हाइट दे दी लेट्स से 100 पिक्सल। देखो हर प्रोडक्ट की इमेज भी आ रही, हर प्रोडक्ट का टाइटल भी आ रहा है, हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी आएगी, हर प्रोडक्ट की जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है आप एक एक करके गेट कर लो। इसकी कैटेगरी शो करवानी है, वेरी इजी स्टेप। कैटेगरी पे गए, यहाँ पे गए CV और यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी। सेव किया, देखो कैटेगरी आ गई, मैन क्लोथ, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन क्लोथ, और ये सारी कैटेगरी आ गई। तो हमने विद इन क्या कहते हैं 20 मिनट्स के अंदर एक एपीआई इंटीग्रेट की है विद एंड पॉइंट के साथ, विद प्रोवाइडर के साथ, विदाउट मॉडल। अब मॉडल लगाना है, बड़ा आसान है। पहले मुझे बताओ यहाँ तक को समझ आइए क्या है ये, क्या इसमें डिफरेंस था कल वाली एपीआई से? नहीं था, और भी डिफरेंस है। यस, क्या डिफरेंस है कल वाली वेदर? ओ भाई ये नहीं, और कुछ। यस, क्या डिफरेंस है? नो चेंज है। यस, क्या चीज़? इस डेटा में हमारे पास देखो मल्टीपल डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्ट्स है। कल वाले वेदर में क्या होता था, सिर्फ एक वेदर आता था, वो इसीलिए एक ऑब्जेक्ट से शुरू होता था। बट इसके अंदर देखो आपको इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रही, लिस्ट ऑफ डेटा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है, एपीआई वगैरह तो चलो ठीक है एपीआई की है या नहीं है, मगर इसमें डेटा आपको मल्टीपल आ रहा है। इसमें आपको एक प्रोडक्ट नहीं आ रही, 2 3 4 भी नहीं आ रही, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रही। तो इस एपीआई का मतलब है कि ये लिस्ट से स्टार्ट हुआ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। और कल वाली एपीआई में क्या डिफरेंस था, वो एक प्रोडक्ट था। मैप का मतलब होता है जिसका मैप से कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो, इसका मतलब है हाईली चांसेस में एक ही प्रोडक्ट होगी। बट इसके अंदर देखो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही। तो कल के और इसमें डिफरेंस क्या है, ये मल्टीपल लिस्ट को गेट कर रहा है, वो सिंगल प्रोडक्ट गेट कर रही थी वेदर की। अब सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट का डिफरेंस है, अगर ये आप सही तरह समझ लो ना, मॉडल लगाने में कभी मुश्किल नहीं होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने जाना है एपीआई मैनेजर के अंदर, यहाँ पे आपने मॉडल लगाना होता है। कल हमने क्या किया था, हमने लिखा था ऐसे करके वेदर डेटा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, वेदर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इसको डेटा दिया था। ये आपने तब करना है फ्रॉम जेसन जब आपके पास जो सी है ना लिस्ट जो सी है वो हो उसके अंदर मैप के अंदर। जब आपके पास जो डेटा आ रहा है ना एपीआई से, अगर वो है ना उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैप के अंदर, तब आप डॉट फ्रॉम जेसन लगा के यूज़ करोगे। इधर देखो लिखा भी हुआ है जेसन दो, जेसन का मतलब होता है मैप। बट अगर आपके पास डेटा है ना लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो आपने जो भी आपके मॉडल का नाम है ना उसको स्मॉल में लिखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी प्रोडक्ट्स मॉडल फ्रॉम जेसन, ये
ये एक इधर ऑप्शन आएगी जिसका नाम है प्रोडक्ट मॉडल फ्रॉम जेसन। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है अगर मैं दिखाऊं, अगर आप इधर ये भी लिखो ना डॉट फ्रॉम जेसन, ये भी ऑप्शन आएगी। अब एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल डेटा आ रहा है ना, तो अगर आपके पास लिस्ट में डेटा आ रहा है तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। और अगर आपके पास मैप में डेटा आ रहा है तो आपने फ्रॉम जेसन के मेथड को यूज़ करना। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें डेटा में जेसन पास करना, इसमें स्ट्रिंग पास करना। ओके मैं अगर दोबारा रिपीट करूँ, इन शॉर्ट बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर आपके पास डेटा लिस्ट में फॉर्म में आ रहा है ना, तो आपने इस मेथड को यूज़ करना है। हर मॉडल के अंदर होगा। आपने इस टाइम मॉडल का नाम रखा है प्रोडक्ट मॉडल, उसके आगे फ्रॉम जेसन डॉट वॉट कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये लगेगा। और अगर आपके पास जो सा है डेटा जो सा है वो आ रहा है मैप के अंदर, तो आप पहले उस कैपिटल लेटर में लिखोगे, फिर डॉट लगा के फ्रॉम जेसन का मेथड यूज़ करोगे, फिर जाके यूज़ करोगे। मैं इसको फॉर नाउ कमेंट करता हूँ और इसमें से कौन से मेथड को यूज़ करता हूँ, पहले वाले को। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा किस में आ रहा है उसके अंदर। इसको इधर किया, एंटर किया। अब इसको चाहिए स्ट्रिंग चाहिए। पहले आप क्या करते थे, डायरेक्ट इधर डेटा पास करते थे और हो जाता था। इधर मैं करूँगा जेसन इन कोड और इसको मैं पास कर दूंगा जो भी मेरा डेटा है, लेट से ये मैंने इसको पास कर दिया। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको इधर करना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि आप ये कर लो, दूसरा तरीका ये है कि आप ये डिकोड वाला लाइन को एग्जीक्यूट ना करो। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, क्या करो इधर आप डायरेक्ट लिख दो इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। दो काम हो सकते हैं, या तो आप एक ऊपर से देखो आपकी 3 लाइनें कम हो गई हैं, आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी वो जो पहले से स्ट्रिंग में होती है उसको यहाँ पास कर दो, या तो आप क्या करो ऊपर से अलग से क्या कहते हैं डिकोड करके फिर दोबारा इनकोड करके ये काम करो। दोनों का काम एक ही है। मैं लाइन को छोटा करने के लिए ये करता हूँ। सही है। आपने जो भी आपकी बॉडी आ रही है उसको डायरेक्ट मॉडल को पास किया और यहाँ तक हो गया। और मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट से वार डेटा, और इधर से इसको रिटर्न कर देता हूँ जैसे मैंने कल कहा था। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मॉडल बनाना सीख लिया ना इस तरह से, तो आपको कभी कभी गड़बड़ नहीं होगी। मैं सिर्फ एक टेक्निक याद रखता हूँ और उससे काम हो जाता है। जब ये आपने काम कर लिया ना, दूसरा चेंज जब आपने ये काम करना है, लाइक आपके पास लिस्ट आ रही हो मैप ना आ रहा हो, दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने प्रोवाइडर फाइल में जाना है। प्रोवाइडर फाइल के अंदर जाके दूसरा काम आप क्या करते थे, आप यहाँ पे जाके कहाँ गया ये, आप यहाँ पे जाके क्या करते थे, वार की जगह पे मॉडल टाइप रखते थे कि मॉडल की टाइप क्या है। लेट्स से वेदर डेटा, आप इस तरह से लिखते थे वेदर मॉडल। बट इधर आपने क्या रखना है, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर उसकी टाइप डिफाइन करनी है कि है प्रोडक्ट मॉडल, लाइक दिस। अब आप पहले क्या कर रहे थे, आप अगर अपनी कल वाले प्रोवाइडर को याद करो तो आपने कल वाले प्रोवाइडर में क्या किया था, यहाँ टॉप के ऊपर डायरेक्ट वेदर मॉडल लिखा था। बट अब आपके पास जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट ऑफ मॉडल है। अब आपने दूसरा चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 चेंज करना, एक मॉडल को पास करते हुए एपीआई मैनेजर में, और दूसरा आपने प्रोवाइडर के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल या जो भी मॉडल है। ये 2 काम अगर आप कर लेते हो, आपके मॉडल का 100% वर्किंग में जाएगा। अगर कोई और इशू ना हुआ तो बस ये काम हो गया। अब आपने यहाँ पे आए हो, अब आपने यहाँ पे जो इतना कुछ लगाया है, आपको यहाँ पे जाना है और इधर आपने सिर्फ डॉट डॉट लगा के इसको एक्सेस करना है। मैं अगर जाता हूँ प्रोडक्ट इमेज डॉट इमेज, इधर आ गया डॉट इमेज। आपने जो इतने वो बड़े बड़े लिखे थे, इतने कर्ली ब्रेसेस, ये इसको कुछ नहीं लिखना, डॉट टाइटल, इधर एक्सक्लेमेटरी साइंस ऐड करते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था पहले, प्राइस, तो अब मैं सिर्फ लिखूँगा डॉट प्राइस, और यहाँ पे कैटेगरी लिख रहा था और मैं इधर लिखता हूँ डॉट कैटेगरी, सिंपल। सेव किया, चेक किया, सेम चल, कोई डिफरेंस नहीं है। बट क्या कहते हैं, हमने विद मॉडल एक लिस्ट वाली एपीआई को इंटीग्रेट कर दी। एक और काम इधर करना है, यहाँ पे लिखा 10, मैं इसको सही करने के लिए लिखता हूँ प्रोवाइडर डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, जितनी प्रोडक्ट्स की लेंथ है उतने ग्रिड दिखाओ, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। अब इससे क्या होगा, जितनी हमारे ग्रिड व्यू, जितनी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी उतनी लेंथ होगी। देखो लेंथ ज़्यादा, ओके ओके ओके। मतलब हमने लिस्ट व्यू के साथ एक सिंपल एपीआई को इंटीग्रेट करके शो भी करवा दी, और वेरी इजी स्टेप्स के अंदर।
ठीक है। लेट्स से क्लाइंट आता है, कहता है मुझे लिस्ट के अंदर शो करो और डेटा, कितना मुश्किल है, आपने ग्रिड को लिस्ट ही तो करना है, आपने ग्रिड व्यू को कर देना है लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, ये डेलीगेट उसमें होता नहीं है, ये डेलीगेट वगैरह उसमें कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं इधर जाके इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, सेव किया, ये सारा डेटा लिस्ट में आ गया, लिस्ट व्यू बिल्डर। जैसे ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, कोई भी व्यू आपने या लिस्ट में दिखाना है या ग्रिड में दिखाना है, जैसे दिखाना है एट दी एंड उसको क्या कहते हैं उस तरह से डिज़ाइन कर लो, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू। बट मेक श्योर आपका डिज़ाइनिंग यहाँ पे हो रही है। कंटेनर को मैंने ब्लैक कलर दिया हुआ है, रेड कलर दिया, आप इसको भाई जो भी आपकी मर्ज़ी का ग्रे कलर डॉट शेड दे दो 200। अब आपकी अपनी स्टाइलिंग है, जितना प्यारा बनाओ इसको। आप एक उस रो के अंदर जो उनसे 3-4 रख रहे हो, आप क्या कहते हैं यहाँ पे जो क्रॉस एक्सिस काउंट है उसके अंदर 6 कर दो, एक प्रोडक्ट की लुक देने के लिए। ये इतना ये दिख रहा है तो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। एस्पेक्ट रेशो इसको मैं 0.7 कर देता हूँ, थोड़ा लेंथ में हो गया, इसको 0.6 कर देता हूँ। देखो कार्ड्स की लुक आ रही। तो आप अपनी स्टाइलिंग को जितना चाहे बेहतर करो, ओवरफ्लो हैंडल करने के लिए ये करो वो करो, बट मेन चीज़ आपने एक API लगाई है और इसके अंदर डेटा चेंज हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लाइक आप सर्च करते हो, आपको API से डेटा आता है। अब इसमें इशू क्या है कि देखो जब रिफ़्रेश करते हैं ना, एक एरर आता है नल का, फिर जाता है। ये एक्चुअली है कि अगर डेटा नहीं है तो लोडर आना चाहिए। हम सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे ग्रिड व्यू से पहले। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मेरा प्रोवाइडर डॉट प्रोडक्ट्स अगर वो डबल इक्वल टू नल है तो क्या करो, इधर सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो। मतलब अगर शुरू में जब वो नल है, देखो लोडर घूमेगा ऊपर और वो आ गया। लेट्स से अगर मेरा इंटरनेट चला जाता है, और मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो देखो लोडर घूम रहा है, सही है। और देखो जब लोडर घूम रहा है तो साथ ही नीचे भी आ रहा है सम एरर, जो कैच की तरफ से ट्रिगर हुआ, सही है। तो लाइक आपके पास इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है, कि जो डेटा है वो इतना ईजी हो गया कि हम क्या करें। ओके हो गया, यस मिस मुकद्दस, आइए समझ। तो देखो ये जो काम है ना, ये मैंने तो 30 मिनट्स के अंदर कर दिया, बट आपको करने में शायद 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे सच में आप भी मेरे से जल्दी कर लोगे। वही स्टेप्स हैं जो मैंने पहले बताया हुआ, मैंने इन स्टेप्स को 2 हफ्ते में तोड़ के बताया, और जिनको मैंने इकट्ठे 30 मिनट में कर दी। मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपको कुछ APIs दूंगा अभी रैंडम आज इस हफ्ते के लिए, आपने उन APIs को इंटीग्रेट करना अपने मुताबिक। उस मल्टीपल APIs होंगी, मैं टेस्ट करके भेजूँगा, API चलती है, आपको मैं भेजूँगा, आप उनको इंटीग्रेट करो। थोड़ा सा प्यारा डिज़ाइन ज़रूर रखो, क्योंकि डिज़ाइनिंग आप जितना सोच रहे हो ना हो जाएगी, उतनी मुश्किल भी हो जाती है अगर आप भूल जाओ तो, सही है। तो आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाओ। सबसे पहले तो ये E-कॉमर्स वाली लगाओ, इसकी लुक करो अच्छी सी, जैसे दराज या किसी भी अच्छे E-कॉमर्स की होती है, ताकि आपको पता चले आप कितने % कॉपी कर सकते हो एक ऐप के डिज़ाइन को। लेट्स से इस प्रोडक्ट्स के अंदर देखो, यहाँ पे दराज ने 6 एक लाइन में दिखाया, और देखो इसका कार्ड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख रहे हो। इसके टेक्स्ट का कलर ये है, इसमें ये आ रहा है, रेटिंग भी आ रही थी हमारी API के अंदर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, इमेज आ रही है, ये आ रही है। अब देखो अगर आप इस तरह से एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना लेते हो तो कितना खूबसूरत लगेगा विद द हेल्प ऑफ API, सही है। अब देखो ये सारा डेटा किसी न किसी API से आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा इसके अंदर किसी न किसी API से आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ, इसका डिटेल पेज भी होता है। अभी सिर्फ हमने एक पेज के ऊपर API इंटीग्रेट की है। इसी तरह से लाइक आप जितनी APIs लगाओ, आपकी अपनी स्किल है। आई तो मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले आपने वेदर को 100% डन करो, आज उसको भेजो मुझे, उसको मैं चेक करूँ, ओके फ़ाइन। दूसरा गिटहब पे कोड रख के गिटहब पे भी मुझे भेजो कि यार ये मैंने गिटहब पे किया, ये ठीक है कोड। अपनी नेमिंग कन्वेंशन को बहुत अच्छा रखो, मेरी कोई भी नेमिंग कन्वेंशन बुरी नहीं है, ऐसी नहीं है जैसे कल इसने रखी थी पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऐसी नहीं रखते कभी भी नहीं। ये अच्छे प्रोजेक्ट की निशानी है ही नहीं। चाहे आपको लगता हो बाद में चेंज कर लोगे, बट अच्छी प्रैक्टिस साथ साथ करो, ताकि कल को गलती से भी आप गलत स्पेलिंग ना लिख रहे हो या कुछ ना कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप पहले ये इसको इंटीग्रेट करो, होम इसकी
स्टोर वाली को, उसके बाद वेदर वाली को। वेदर तो हो गई होगी, वो आज आप भेजो मुझे, मैं चेक करता हूँ। उसकी कोड को भेजो गिटहब के ऊपर रख के, उसे पब्लिक रखो, पब्लिक रख के मुझे लिंक दे दो, मैं लिंक कोड चेक करता हूँ, कोड फाइन है, बिल्कुल सही है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद क्या कहते हैं, ये लगाते हैं और एट दिन फाइन। मैं इसके अंदर ना, इसके अलावा ना इस हफ्ते के अंदर एक एपीआई ढूंढ के लेके आता हूँ जो, और एक डिज़ाइन ढूंढ के लेके आता हूँ जो क्या कहते हैं हम अगले हफ्ते स्टार्ट करते हैं। उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि मैं एक फुल फ्लेज ऐप बनाऊँगा विद मल्टीपल थीम्स, डार्क मोड, वाइट मोड। उसके अलावा उसके अंदर उसको बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर उसमें एक एपीआई इंटीग्रेट करेंगे विद प्रोफेशनल टर्म्स। फ्रंट एंड को भी मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा कि फ्रंट एंड में भी ऐसे ऐसे डिज़ाइनिंग हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमने फ्रंट एंड पे समझो ज़ीरो फोकस किया। फ्रंट एंड पे सिर्फ एक ही स्क्रीन में सारा काम कर रहे हैं। एक्चुअल अप्रोच ये तो नहीं है ना। एक्चुअल हमने वो कस्टम विजिट सीखा था और ये सीखा था। मैं अब एट दी एंड चाह रहा हूँ हम एक फुल फ्लैज प्रोडक्ट बनाएं जिसमें पोस्ट की एपीआईज हों, जिसमें गेट की एपीआईज हों, और सिर्फ 2-4 एपीआईज ही लगें बट प्रोफेशनल लगे, जिसमें फ्रंट एंड भी अच्छा हो, जिसमें बैक एंड भी अच्छा हो, और ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें हैंडल हो। ठीक है, सही है। और मैं वो आर्किटेक्चर लेके आऊँगा जो आपकी इंटर्नशिप में आपने फॉलो करना होगा, क्योंकि इस टाइम हमने एक सिर्फ एमवीसी छोटा सा पैटर्न बनाया। मैं जो अभी आर्किटेक्चर लेके आऊँगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर ज़रा उसके लिखने के तरीके अलग हैं, उसमें अलग अलग वो एमवीवीएम होगा, हाईली चांस है एमवीवीएम के ऊपर हम करेंगे। वो हम जब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको साथ साथ ही बता दूंगा ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है, ताकि जब आप इंटर्नशिप के अंदर जाओगे आपको पता होगा ये चीज़ यहाँ पे रखनी थी, यहाँ पे रखनी थी। ठीक है, मैं उसके ऊपर कस्टम कंपोनेंट्स लगा के दिखाऊंगा ताकि हमें पता हो कि फ्रंट एंड को भी किस तरह से बेहतर करना है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिव किया जाए। बट ये तब होगा सारा काम जब मैं ये बिलीव करता हूँ आप सारे इस हफ्ते के अंदर मुझे सारी ईपीज लगा के भेजते हो, साथ अपनी प्रैक्टिस दिखाते हो, कोड भी दिखाते हो, देखो हमने ये किया है। हर वेदर ऐप के लिए अलग रेपो बनाओ, अलग प्रोजेक्ट बनाओ, इस स्टोर वाले के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाओ, उसको अच्छा सा प्यारा सा बनाओ, और गिटहब पे सारों को अलग अलग अपलोड करो, एक ही प्रोजेक्ट। यस यस, उसको पब्लिक रख के पुश करना। मैंने इसके ऊपर भी चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं कि डेटा वीडियो किससे कैसे गिटहब पे अपलोड करते हैं, फिर भी ना समझ है। हाँ, कस्टम विजिट पे भी है, कस्टम विजिट पे तो 2-2 घंटे की कस्टम विजिट जो सा वो आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनको देख के आओ ताकि हमें पता हो कि यार हमने आगे हफ्ते करना है। मैं बिल्कुल ऐसे चलूँगा जैसे मान लो एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, हम उसको कर, कोई उसमें वो नहीं होगा। इवन अभी इसमें इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ये वाइट ये एरर आ रहे हैं, ब्लू ये वो ऐसे ऐसे, बट फॉर नाउ जब हम करेंगे ना, देखना हर चीज़ टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। फ्रंट एंड बनाने इतना मुश्किल लगेगा, आप कहोगे यार ओ माय गॉड। ये तब होगा जब आप कम से कम 5-10 एपीआईज अपने हाथ से लगा के लेके आओ, आपको पता हो कि अच्छा यार ये है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, बट लेट्स से अगर आपको यही ना पता चले यार यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यही तो मेन याद करने का काम है। मैं चाहता ये 30 मिनट्स का काम जो सा मैंने करा है, ये मैं आपको 3 घंटे में करा के 1 दिन में फ़ारग कर दूँ, कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए। मगर मैंने इस वजह से इसको 2 हफ्ते लगा दिए कि आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझने में आसानी हो। अब आपको अगर कुछ स्टेप नहीं समझ आता, दोबारा पुरानी वीडियो ज़रूर देखो, दोबारा देखो, उसको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो वेदर ऐप पे इतनी ग्रिप करो कि अगर आपको मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के दूँ, आप कहो कि अच्छा ठीक है, मैं पूरी वेदर ऐप विद फुल फ्लेज इंटीग्रेशन विद स्ट्रक्चर के साथ लेट्स से 3 घंटे में कर लूँगा। अगर आप 3 घंटे में इस एबल हो जाते हो सिर्फ एक वेदर ऐप को इंटीग्रेट करने पे, तो फिर आप देखना उसको दोबारा ट्राई करो, देखना आप अगली दफ़ा 2 घंटे में, और आप 1-2 दफ़ा करने के बाद 1 घंटे के अंदर वेदर ऐप बना लोगे विद डिज़ाइन। फिर आप कहोगे अच्छा चलो मैं प्रोडक्ट की बनाता हूँ, आप प्रोडक्ट का सारा कुछ सेट कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन पे स्टक हो गए, एक वो प्रोवाइडर में लिस्ट लगाने में, एक वो मॉडल पास करने में। वो 2 चीज़ें आपने सिर्फ याद रखनी है। अगर आपको वेदर ऐप आती हो तो ये कुछ भी नहीं। सही है, सही है। तो एट दी एंड क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जो करने वाली हैं। यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आप सारे करो। दूसरा काम जो आपको इस हफ्ते में करना है वो क्या करना है, अपनी लिंक्डइन को मैनेज करना है। लिंक्डइन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लिंक्डइन है क्या? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना सारी की सारी कम्युनिटी कनेक्टेड होती है। यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी अच्छे एचआर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे इस पे होते हैं।
ये एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा नहीं है जैसे इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइक टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें। हाँ, इस टाइम आईटी के फील्ड के अंदर जिस बंदे की लिंक्डइन अच्छी नहीं है ना, तो एट द एंड उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर आपकी लिंक्डइन अच्छी होती है ना, तो एट द एंड अगर आपको बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हो तो कोई भी बंदा, आप कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लोगे। सही है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लिंक्डइन को अच्छा मेंटेन करो। लिंक्डइन मेंटेन करने का तरीका ये है, आप या तो मेरी लिंक्डइन को देख लो। लिंक्डइन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक टाइटल बहुत ज़रूरी है, आपका ये टाइटल बहुत मैटर करता है। इसके अलावा आपकी ना इधर पिक्चर बहुत मैटर करती है और बैकग्राउंड वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका ये पिक्चर बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा है ना, तो एट दी एंड आपकी जो सी बहुत बेहतर प्रोफाइल हो जाएगी। इसके अलावा होता क्या है कि लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ना इसके अंदर सेक्शंस होते क्या हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना, यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर हमें सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे माई नेटवर्क के अंदर जाऊँगा तो मेरे जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे आ रहे होते हैं। आपने एक अच्छी सी लिंक्डइन बनानी है और उसके अंदर लोगों को कनेक्शन भेजना, जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं ना। इसमें ऐसा नहीं है कि यार वो छेड़ने वाला सीन ये वो होता है, बट एट दिन वो ब्लॉक हो जाता है अगर कोई ऐसा हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा एचआर्स को फॉलो करोगे, एचआर्स को, ठीक है। यहाँ पे देखो कनेक्शंस आ रहे हैं कि लाइक मेरे इस टाइम 3000 इतने कनेक्शंस हैं, सही है, और मेरे इतने पेजेस हैं, ये है वो है। आप जितने लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करो, जैसे लेट्स से मैं नीचे जाता हूँ, मुझे नज़र आता है अच्छा ये एक बंदा है, ये एक फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है। और ये है मेरे एक फ्रेंड का भी म्यूचुअल फ्रेंड है, ये मेरा एक फ्रेंड है। मैंने कहा डेव फुल स्टैक डेवलपर है, अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा स्पेन का है, अच्छा बंदा है। मैं इसके नीचे जाता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ इसके एक्सपीरियंस में, ये 4 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है, उससे पहले इसने 3 महीने काम किया। मुझे पता चल गया कि ये जो बंदा है, इसने इसके एक्सपीरियंस के अंदर ये फुल टाइम एक जगह पे काम कर रहा है इस कंपनी के अंदर 4 साल से। आपने इस कंपनी को देखने, कंपनी पे क्लिक करो, आपको कंपनी नज़र आ जाएगी। ये कोई फार्मेसी की कंपनी लग रही है, सही है। आप इस कंपनी को भी फॉलो कर सकते हो। इसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 11 से 50 बंदे, ठीक है। इसका कनेक्शन कितना है, यहाँ का है, ये कौन सी कंट्री का है, वो यहाँ पे भी आ रहा है। आपने इस तरह से आराम से इसको फॉलो किया और इस बंदे को कनेक्शन भेज दिया, कनेक्शन, सही है। अब इससे क्या होगा, ये बंदा आपको कनेक्ट करेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, दोनों बंदे कनेक्ट हो गए। आपने अगर इससे हाई हेलो करनी है, आप हाई हेलो भी कर सकते हो। सेम एज इट इज़। लेट्स से मैं होम पेज पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ हमने एचआर्स को कैसे ढूंढना है। मैं होम पेज पे जाता हूँ, माई नेटवर्क पे जाता हूँ, माई नेटवर्क पे नीचे जाता हूँ तो देखना यहाँ पे एचआर्स आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे आप सर्च कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया एचआर से क्या होगा, अब जितनी भी कंपनीज़ के ना एचआर, यहाँ पे पीपल को चूज़ कर लिया ऊपर, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ के एचआर देखो, ये आया है, ये कौन है, शहरियार बिलाल, सेकंड नंबर पे है लिंक्डइन के ऊपर। उसके अलावा क्या कहते हैं, एचआर पर्सन है, टैलेंट है। इसके अलावा ये लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो बंदा है पाकिस्तान में ज़मीन.com का एचआर है, ज़मीन.com जो हम देखते हैं। अब लेट्स से मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ अच्छा कितना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस सेक्शन को नीचे जाके देखता हूँ इसका क्या है। अब एक्सपीरियंस सेक्शन में देखो 1 साल से ये काम कर रहा है ज़मीन.com के साथ, ठीक है। उसके बाद उससे पहले उसने 6 साल एक और कंपनी में काम किया, आर्क का। उससे पहले उसने 4 साल एक और कंपनी में काम किया, 6 साल, ओ माय गॉड, उसने 4 साल रोल किया, मतलब 15 साल से एचआर कर, बहुत बड़ी बात है। अच्छा लेट्स से मुझे बंदा अच्छा लगा, मैं इसको कनेक्शन भेज देता हूँ, सही है। लेट्स से हाय हेलो होती है, उसके बाद कभी ये पोस्ट करता है कोई फ्लटर की या कोई भी अच्छी चीज़ की, आपको आपके होम पेज के ऊपर नज़र आएगा कि देखो इस बंदे ने पोस्ट किया। अब जैसे ये जैज़ कैश वाले हैं, जैज़ कैश वाले हायरिंग कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, जैज़ कैश वाले। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कहीं ना कहीं इन्होंने दी होगी कि आप हम हायरिंग कर रहे हैं ओवर लिंक्डइन पेज टू स्टे अपडेटेड। ये लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को एक्टिव करने के लिए को हायर कर, कि जो कोई बंदा उनके लिए लिंक्डइन पे काम करे। उसके अलावा लेट्स से मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे एक जॉब सेक्शन होता है। जॉब सेक्शन क्या होता है, आप यहाँ पे जाते हो, आपको सारी जॉब्स आ रही होती हैं, लाइक आपको आ रही होती हैं कि एक क्या कहते हैं जॉब के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले एक सीवी चाहिए अच्छी सी, और एक लिंक्डइन चाहिए, और अच्छी सी गिटहब चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको 100% चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप ज़्यादा प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सको। जैसे यहाँ पे आ रहा है एक फ्रंट एंड डेवलपर, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स से ऊपर यहाँ पे सर्च किधर गया, ये है, मैं यहाँ पे करता हूँ
फ्लटर सर्च किया, एंटर किया, जॉब्स के ऊपर था। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कराची के अंदर है, ये इस्लामाबाद के अंदर है, ये इधर है आरबी सॉफ्ट के अंदर। ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं, ये है, ये कोई एक और है ऑन साइट इस्लामाबाद के अंदर, ये एक रिमोट जॉब है फ्लटर के अंदर। अब किसी भी जॉब पे क्लिक करते हैं, यहाँ नीचे डिटेल लिखी होती है। हमें एक बंदा चाहिए जिसको क्रिप्टो के ऊपर एक्सपीरियंस हो, इस पे हो, और वैसे भी ये सीनियर लेवल ढूंढ रहे, ठीक है। हमें बेसिकली ढूंढनी होती है इंटर्नशिप्स। तो अब यहाँ पे ऊपर फ़िल्टर लगे होते हैं, यहाँ पे आप चूज़ करो इंटर्नशिप, ठीक है, या एंट्री लेवल, ये दो चूज़ करो। रोज़ इस पर जॉब पोस्ट होती रहती है। जैसे ये है लाहौर के अंदर है, ठीक है, 3 महीने पहले अपलोड हुई है, पुरानी है। मैं यहाँ डेट पोस्टेड को कर देता हूँ, जो पिछले हफ्ते के अंदर अपलोड हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आता है, ये कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रही है, और क्या कहते हैं, जो जिसको इन सारों का एक्सपीरियंस हो, बट ये फ्लटर में नहीं है। मैं फ्लटर की ढूंढता हूँ, फ्लटर की अभी कोई आज कोई भी नहीं है। आप रोज़ इस पर क्या करोगे, जब हम अभी लिंक्डइन को और एक्सप्लोर करेंगे टाइम टू टाइम, मैं चाहता हूँ आपकी लिंक्डइन बेस्ट हो, मैं उसको देखूँ, मैं कहूँ यार मैं अगर खुद इसको देखूँ तो मैं बंदे को इंटरव्यू ज़रूर करूँ, अच्छी सी हो। इवन आपको नहीं समझ आती, आप कनेक्शंस में जाओ, लोगों की लिंक्डइन को देखो, आप अपने नेटवर्क्स में जाओ, लोगों की लिंक्डइन देखो, लोगों ने किस तरह से बनाई है। आपको नहीं समझ आती, आप इधर सर्च करो है फ्लटर के जो बंदे आएंगे उनकी देखो। लेट्स से मैंने इधर सर्च किया नेटवर्क के अंदर फ्लटर, तो अब जितने भी इधर बंदे आएंगे वो सारे फ्लटर डेवलपर हो, ठीक है। अब इधर मैंने पीपल चूज़ किया, और यहाँ पे देखो ये भी एक फ्लटर डेवलपर है, ये भी एक फ्लटर डेवलपर है, ये नेट सोल के अंदर फ्लटर डेवलपर है। इसके अंदर लेट्स से मैं इनमें से किसी की भी खोल लेता हूँ,